हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी पढ़ रहे हैं तेरे प्यार में पागल भाग 22। इससे पहले इस कहानी के 21 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सब ने अब तक पढ़ा था, विराट अपने विला में था। अपने कमरे में बैठकर गुस्से में वो शराब की बोतल को खोलता है और एक गिलास भर कर शराब पी लेता है। उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर श्रद्धा विराट को उसके कैबिन में देखती है, मगर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो वो गुस्से में आकर अपने कैबिन में बैठ जाती है और लैपटॉप को खोलकर उस पर कुछ काम करने लगती है। अब देखते हैं आगे। विराट जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने कमरे में बैठकर शराब पी रहा था, उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, न जाने किस पर। विराट थोड़ा गुस्से में उठता है और राशि को याद करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा, कभी नहीं। तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी राशि। इतना बोलकर विराट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपनी शराब की बोतल फेंकने लगता है और टेबल पर रखी सारी चीज़ें वो ज़मीन में गिराने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विराट के कमरे से इतनी ज़्यादा आवाज़ आने की वजह से रामू जो किचन में काम कर रहा था, वो विराट के कमरे की ओर जल्दी जल्दी से बढ़ता है। तो उसने देखा कि सामने विराट जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में शराब के नशे में अपने कमरे में सामान फेंक रहा था। पूरा कमरा उथल पुथल हो चुका था। विराट जो सब चीज़ें फेंकते हुए गुस्से में बोल रहा था, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई राशि? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? सिर्फ पैसों के लिए ना। देखो, आज मेरे पास हर वो चीज़ है जो तुम्हें चाहिए थी। बहुत सारा पैसा है मेरे पास। फिर विराट रोते हुए बोलता है, मेरे पास सब कुछ है, मगर सिर्फ एक तुम नहीं हो। कौन सी चीज़ रह गई थी जो मैं तुम्हें नहीं दे पाया था राशि? ये कहते हुए उसने जोर से गुस्से में टेबल को लात मारी, मगर वो नशे में था, इसीलिए वो टेबल तो वहीं पर रह गई। वो खुद ही लड़खड़ाने लगा। रामू विराट को इस तरह से नशे की हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वे तुरंत ही अक्षत के पास फ़ोन करता है और बोलता है, साहब, बड़े साहब नशे में हैं और पूरे कमरे में सामान फेंक रहे हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा शराब पी रखी है, आप जल्दी से आ जाइए। अक्षत बोलता है, ये क्या कह रहे हैं आप रामू काका? ठीक है, मैं जल्दी से आता हूँ, आप भाई का ध्यान रखना। अक्षत मन ही मन बोलता है, भाई क्यों आप आज भी अपने आप को दर्द दे रहे हैं? राशि के लिए आप अपने आप को क्यों दर्द देते हैं? तुमने राशि अच्छा नहीं किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। भगवान जी बस भाई की ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की ला दीजिए जिससे वो राशि को हमेशा के लिए भूल जाएं। इतना बोलकर वो अपने कैबिन को लॉक करता है और विराट के विला के लिए जाने लगता है। इधर श्रद्धा जो अपने कैबिन में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही थी, मगर उसका मन तो कहीं भी लग ही नहीं रहा था, क्योंकि विराट उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी वे अचानक से उसकी नज़र अक्षत पर पड़ती है। अक्षत जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर बड़बड़ाते हुए जा रहा था। श्रद्धा अक्षत के पास आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ अक्षत जी, आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं? और विराट सर भी अपने कैबिन में नहीं है, और ऐसे आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ पर जा रहे हैं? अक्षत थोड़ा परेशान होते हुए श्रद्धा की तरफ देखकर बोलता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ श्रद्धा, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है विराट भाई की, उनके पास जा रहा हूँ। श्रद्धा विराट का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और थोड़ा सा हैरान होते हुए अक्षत से पूछती है, विराट जी क्या हुआ विराट सर को? अक्षत बोलता है, कुछ नहीं श्रद्धा, भाई ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और वो अपने होश में नहीं है। मुझे तो डर है कहीं वो खुद को कुछ कर ना ले। इतना सुनना था तो श्रद्धा के तो जैसे होश उड़ गए थे। इतना बोलकर वो बोलता है कि मैं बस उनके पास ही जा रहा हूँ। इतना सुनकर श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अक्षत इतना बोलकर वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगता है। श्रद्धा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वे सोच रही थी बस विराट कुछ भी हो, सही हो, जहाँ पर भी हो। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी विराट के लिए और वो अपने मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोलती है, आखिर क्या ज़रूरत है इनको इतनी ज़्यादा शराब पीने की? अक्षत तो इतना बोलकर सीधा विराट के विला के लिए निकल जाता है। श्रद्धा भी अक्षत के पीछे पीछे विराट को देखने के लिए चली जाती है। इधर अक्षत विराट की विला में आ जाता है। वो जल्दी से सीधा विराट के कमरे की तरफ जाता है। जैसे ही अक्षत ने विराट के कमरे का दरवाज़ा खोला तो विराट
का कमरा पूरा उथल पुथल पड़ा हुआ था। सारा सामान इधर उधर पड़ा था, जैसे बिल्कुल कूड़े की तरह। उसने इधर उधर अपनी नज़रें घुमाई तो उसे विराट कहीं भी नहीं नजर आया। फिर अचानक से उसकी नज़र विराट पर पड़ी, जो काफ़ी ज़्यादा नशे में अपने बेड पर पड़ा हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। अच्छा जल्दी से विराट के करीब जाता है और बोलता है, भाई भाई क्या हुआ? क्या हालत बना ली है आपने? क्या गया है आपको? ये पहले जैसी हालत आपने क्यों बना रखी है? आप क्यों एक अच्छे इंसान से बुरे इंसान बन जाते हैं? आप क्यों एक ऐसे इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? आंखें खोलो भाई। विराट जो नशे की हालत में बस एक ही नाम बड़बड़ा रहा था, राशि। राशि, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें तो इसकी सज़ा मैं ज़रूर दूंगा। इसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। अक्षत विराट को काफ़ी ज़्यादा समझा रहा था, उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो उसे शांत करके उसे बेड पर लेटा देता है। विराट अक्षत का हाथ पकड़ता है और बोलता है, अक्षत मैं राशि को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं उससे नफरत करता हूँ। अक्षत जो अपने भाई को बहुत ज़्यादा समझाता है और बोलता है, हाँ भाई, राशि ने आपके साथ बहुत गलत किया है। उसकी सज़ा तो उसको मिलकर ही रहेगी। मैं ज़रूर उसको सज़ा दूंगा। उसने मेरे भाई के साथ ऐसे खेल खेला है। आप परेशान मत हो। अक्षत बोलता है, मगर भाई आपको ऐसे इतने सालों बाद अचानक से अपने अतीत की याद क्यों आ गई? क्या गया है आपको? विराट अक्षत की तरफ देखकर बोलता है, अक्षत राशि फिर से मेरी जिंदगी में आना चाहती है, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी में नहीं लाऊंगा। मैं उससे नफरत करता हूँ। आज उसे मैंने अपनी कंपनी के बाहर देखा है। अक्षत मैंने आज राशि को देखा है, वो पहले जैसी ही है। अक्षत समझ जाता है कि विराट भाई ने आज राशि को देखा है, तभी वो पहले जैसे फिर से बिहेव कर रहे हैं। उनकी हालत फिर से पहले जैसी हो गई थी जब राशि उन्हें छोड़ कर गई थी। विराट थोड़ा सा नशे की हालत में मुस्कुराता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अक्षत काफ़ी ज़्यादा परेशान था ये जानकर कि राशि फिर से विराट भाई को मिल गई है। अब क्या होगा? वो क्या करेंगे? क्या वो पहले जैसे फिर से हो जाएंगे, पागलों की तरह हरकतें करेंगे? क्या वो पहले जैसे बदल जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्हें कभी ऐसा नहीं बनने दूंगा। मैं अपने विराट भाई को दोबारा से नहीं खोना चाहता हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अक्षत बड़बड़ाते हुए बोलता है, तो मैं क्या करूँ? ये राशि हमारी ज़िंदगी से चली क्यों नहीं जाती? क्यों आ गई ये वापस मेरे भाई की ज़िंदगी में? क्यों ये ज़िंदगी मेरे भाई की बर्बाद करने के लिए आ गई? कितनी मुश्किल से विराट भाई ठीक हुए थे, इसको भुला पाए थे, मगर ये फिर से आ गई है। वो अक्षत सोचता है कि वो अपनी माँ को ये सारी बात बता देगा। वो कोर्ट से अपना फ़ोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है। उधर से किसी की आवाज़ आती है। अक्षत थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, माँ विराट भाई फिर से पहले जैसे हो गए हैं। उन्होंने आज बहुत ज़्यादा शराब पी ली है और नशे में बस वो राशि का नाम ले रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ माँ, मैं क्या करूँ? वो अपने विला में पूरी तरह से नशे की हालत में बुत हैं। उसकी माँ बोलती है, ये क्या बोल रहा है अक्षत तू? अक्षत फिर से बोलता है, हाँ माँ, विराट भाई ने राशि को देखा है आज। उसकी माँ बोलती है, ये क्या कह रहा है तू? विराट ने राशि को देखा है? हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा बेटा, प्लीज़ बचा लीजिए मेरे बेटे को। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और बोलती हैं, तू वहीं पर रुक अक्षत, मैं अभी आती हूँ। अक्षत बोलता है, जी माँ, आप जल्दी से आइए, मैं बस यहीं पर हूँ। इधर श्रद्धा जो ये सारी चीज़ें सुन रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये राशि है कौन, जिसकी वजह से विराट सर ऐसे पागलों की तरह शराब पीकर अपनी हालत को खराब कर रहे हैं। आखिर उन्हें हो क्या गया है अचानक से? श्रद्धा धीरे धीरे अक्षत के करीब बढ़ने लगती है, ये जानने के लिए कि आखिर विराट सर को हुआ क्या है। अक्षत जैसे ही फ़ोन काटता है, उसकी नज़र अचानक से श्रद्धा के ऊपर पड़ती है। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और श्रद्धा के करीब जाने लगता है और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था सब चीज़ नॉर्मल दिखाने की। श्रद्धा अक्षत के पास आती है और बोलती है, सर ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? विराट सर को क्या हुआ है? अक्षत बोलता है, श्रद्धा तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। श्रद्धा बोलती है, मैं आपको परेशान देखकर आपके पीछे पीछे आ गई थी सर, मगर विराट सर को क्या हुआ है? अच्छा थोड़ा सा परेशान होकर बोलता है, कुछ नहीं श्रद्धा, बस भाई ने थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया था, जिसकी वजह से उनकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई है। अभी वो सो रहे हैं, उनकी हालत अभी थोड़ी देर में ही नॉर्मल हो जाएगी, अभी सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था श्रद्धा से हर चीज़ छुपाने की, मगर श्रद्धा जो काफ़ी देर से ये सारी चीज़ें समझ रही थी और सोच रही थी कि ज़रूर कुछ तो ऐसी बात है जो सभी लोग छुपा रहे हैं।
विराट सर जरूर किसी लड़की से प्यार करते थे। अक्षत से बोलती है कि सर आप ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं विराट सर के बारे में, प्लीज़ मुझे भी बताइए क्या हुआ है। अक्षत को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वे रोते हुए श्रद्धा का हाथ पकड़ता है और बोलता है ठीक है श्रद्धा, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। श्रद्धा अक्षत को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, फिर वो अक्षत के साथ उसके पीछे पीछे चली जाती है। इधर अक्षत श्रद्धा को बाहर गार्डन में लेकर आता है। अक्षत काफ़ी ज़्यादा परेशान था, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अक्षत श्रद्धा को चेयर पर बैठने का इशारा करता है। श्रद्धा चेयर पर बैठ जाती है। अक्षत थोड़ा सा उदास होकर बोलता है श्रद्धा, विराट भाई की ये हालत करने वाली राशि है, उनकी वजह से ही उसकी ये हालत हुई है। श्रद्धा बोलती है मगर ये राशि है कौन जिसकी वजह से विराट सर की ये हालत है। अक्षत बोलता है राशि विराट भाई के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर देखते ही देखते विराट भाई राशि से प्यार करने लगे, उसे अपना सब कुछ मानने लगे और राशि भी भाई से प्यार करने का नाटक करती रही। वो तो बस विराट भाई के पैसों से प्यार करती थी, उसने कभी विराट भाई से प्यार नहीं किया। मगर एक दिन हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से हमारी पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई और हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। और जब राशि को ये पता चला कि हमारे हालात पहले जैसे नहीं हैं और ना ही हमारे पास पहले जैसे ऐशो आराम है, उसने विराट भाई से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए और किसी दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई, जिसकी वजह से विराट भाई बहुत ही ज़्यादा सदमे में चले गए। विराट भाई ने बहुत कोशिश की राशि को अपनी लाइफ में वापस लाने की, मगर उसने साफ इनकार कर दिया भाई के पास दोबारा वापस आने की, जिसकी वजह से भाई ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और धीरे धीरे वे चुप चुप से रहने लगे और फिर पूरी तरह से उन्होंने अपने होश खो दिए और वो पागलों जैसी हरकत करने लगे। उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था अपना। जैसे ही वो गई हर वक्त बस राशि को ही याद करते थे, उसका ही नाम अपने जुबान पर रटते रहते थे। हम सब ने बहुत कोशिश करी विराट भाई को ठीक करने की, माँ ने बहुत पूजा पाठ भी करवाए ताकि हमारे विराट भाई सही हो जाएं। फिर वक्त ने ऐसा खेल खेला, भाई बिल्कुल सही हो गए, तब जाकर विराट भाई सही हो गए और नॉर्मल हो गए। मगर फिर से भाई ने राशि को आज देख लिया है, जिसकी वजह से उनकी फिर से पहले जैसी ही हालत हो गई है। श्रद्धा ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थी कि तभी मिस्टर सिंघानिया मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हैं, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनके साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हैं। उनके अंदर इतना ज़्यादा दर्द छुपा था, तभी वो अपने आप को नफरत और गुस्से से सबको दिखाते हैं। अक्षत कुछ देर रुकता है, फिर बोलता है श्रद्धा, विराट भाई तुम्हारे साथ इसीलिए ऐसा बिहेव करते हैं क्योंकि तुम्हारी शक्ल राशि जैसी दिखती है, तुम में उन्हें राशि दिखाई देती है, इसी वजह से वे तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा रूड बिहेवियर करते हैं। श्रद्धा को समझ में आ जाता है कि विराट की ऐसी हालत की वजह से ही वो उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, तो यकीन ही नहीं हो रहा था उसे कि विराट के दिल में इतना ज़्यादा दर्द है। श्रद्धा बोलती है मगर अब ये राशि रहती कहाँ पर है। अक्षत बोलता है श्रद्धा पता नहीं, हमने पिछले 3 साल से राशि को कभी भी नहीं देखा, ना ही हमने उससे कोई रिश्ता रखा, मगर आज भाई ने राशि को हमारी कंपनी के बाहर ही देखा है, जिसकी वजह से भाई अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। श्रद्धा अगर भाई को कुछ हो गया ना तो हम सब जिंदा ही मर जाएंगे, अगर तुम चाहो तो भाई फिर से सही हो सकते हैं। श्रद्धा बहुत हैरानी से अक्षत की तरफ देखती है और बोलती है मगर मैं कैसे अक्षत सर। अक्षत बोलता है श्रद्धा भाई दिल से बहुत अच्छे हैं, अगर तुम्हारा साथ उनको मिल जाएगा तो उनकी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। वो दिल ही दिल तुमसे प्यार भी करते हैं, भले वो राशि की नफ़रत की वजह से तुम्हें टॉर्चर करते हैं, तुम्हें हमेशा चोट पहुंचाने के लिए हर उपाय करते रहते हैं, मगर दिल ही दिल वो कहीं ना कहीं तुमसे प्यार भी करने लगे हैं। बस वो अपनी नफ़रत जानबूझकर तुमको दिखाते हैं राशि के लिए। श्रद्धा विराट को पसंद करने लगी थी, वो भी विराट की ऐसी हालत नहीं देख सकती थी। अक्षत बोलता है श्रद्धा अगर तुम भाई के साथ रहोगी ना तो वो हमेशा खुश रहेंगे और ज़रूर राशि को भूल जाएंगे। प्लीज़ श्रद्धा। श्रद्धा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। वो धीरे धीरे विराट के कमरे की तरफ जाती है और अंदर झांक कर देखती है तो विराट जो नशे की हालत में बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था और अपने नशे में कुछ बड़बड़ा रहा था। श्रद्धा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था विराट को इस तरह से देखकर। वो चुपचाप वहाँ से चली आती है और अपने मन में कुछ सोचने लगती है। अच्छा, जो श्रद्धा का कोई भी जवाब ना पाकर थोड़ा सा उदास हो जाता है और उसे लगता है कि शायद श्रद्धा विराट भाई की हेल्प
नहीं करेगी। फिर से विराट के पास आकर बैठ जाता है। इधर श्रद्धा अपने घर आती है। अपने कमरे में बैठकर वो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में बैठी थी। जो कुछ भी अभी अभी उसके साथ हुआ उसने देखा, श्रद्धा को उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो मन ही मन बोलती है, क्या सच में मिस्टर विराट सिंघानिया की हालत ऐसी है? श्रद्धा को कुछ भी नहीं लग रहा था कि विराट के साथ वो क्या करे। वो विराट के साथ बिताए सभी पल को याद करने लगती है। विराट जो बार बार उसे अपनी बाहों में भरता था, उसे घूरता था, उसे प्रपोज करता था, उसे वो सारी चीज़ें बार बार याद आ रही थी। तभी श्रद्धा विराट की दी हुई रिंग निकालती है अपनी पर्स से और उसे देखते हुए उसकी आंखें भर आती हैं और वह बोलती है, मिस्टर सिंघानिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। अनजाने में मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर इतना ज़्यादा दर्द छुपा है। श्रद्धा अपने हाथ में वो रिंग पहन लेती है। इधर अक्षत विराट के पास बैठा ही था, तभी उसकी माँ वहाँ पर आती हैं और विराट की हालत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और रोने लगती हैं। बोलती हैं, मेरे बेटे की हालत उस लड़की ने फिर से पहले जैसी कर दी। उस लड़की को कभी भी कोई खुशी ना मिले। अक्षत अपनी माँ को बहुत ज़्यादा समझाता है और बोलता है, माँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विराट भाई फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। उन्होंने बस अभी थोड़ी सी ड्रिंक कर लिया है, बस वो राशि को कभी भी याद नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ वो अपने अतीत को भूल चुके हैं, अभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वो। उसकी माँ विराट को बहुत प्यार से देखती है और भगवान से दुआ कर रही थी कि विराट की हालत पहले जैसे हो जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। इधर श्रद्धा अपने मन ही मन सोचती है कि वो विराट को बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनने देगी, भले उसे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि श्रद्धा के दिल में अब विराट के लिए और भी ज़्यादा प्यार होने लगा था। इधर धीरे धीरे रात का टाइम भी होने लगा था। श्रद्धा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी माँ उसे खाने के लिए बुलाती है, मगर श्रद्धा अपनी माँ से खाने के लिए मना कर देती है। उसे भूख नहीं लगी थी और वो अपने कमरे में लेटकर बस विराट के बारे में ही सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ विराट, जो अब पहले से थोड़ा थोड़ा होश में आ गया था, वो चुपचाप अकेली सी शांत सी जगह पर अपने कमरे में बैठता है और राशि के बारे में सोच रहा था। जो वक्त उसने राशि के साथ बिताया था, बार बार उसके दिमाग में वो घूम रहा था और राशि का वही मासूम चेहरा। विराट ने फिर से सामने रखे हुए शराब के गिलास को पीते हुए कहा, झूठी ही सही, मगर कभी तुमने कहा था ना राशि कि तुम्हें मेरा शराब पीना पसंद नहीं, और अब देखो तुम्हारा प्यार और तुम झूठी निकल गई और मेरा साथ छोड़कर भी चले गए। मगर इस शराब ने आज भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, आज भी ये मेरे साथ है। अब मैं हर वो काम करता हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं था, क्योंकि अब मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इसीलिए तुम्हारी पसंद की कोई भी चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है। तुमने ही मेरे दिल में प्यार जगाया था ना, मेरे इस दिल को हर चीज़, हर खुशी दिलाई थी ना, मेरे इस दिल को पत्थर बनाकर तुम मुझे छोड़कर चली गई राशि। मैं तुमसे नफरत करने लगा हूँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राशि। ये कहते हुए विराट ने गिलास पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे वो गिलास उसके हाथ में ही टूट गया और उसके कुछ टुकड़े विराट के हाथ में चुभ गए। विराट के हाथ में काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था, मगर विराट को तो जैसे कोई भी तकलीफ महसूस ही नहीं हो रही थी। उसे तो किसी चीज़ का दर्द नहीं हो रहा था। वो अभी भी अपनी लाल आँखों से सामने की तरफ देखे जा रहा था। दूसरी तरफ श्रद्धा अपने बेड पर लेटी हुई थी और उसके हाथ में वो रिंग थी जो वो बार बार देख रही थी, जो विराट ने उसे पहनाई थी। श्रद्धा मन ही मन बोल रही थी कि बस कृष्णा जी, विराट जी को बिल्कुल ठीक कर दीजिए, वो पहले जैसे नॉर्मल हो जाएं, वो राशि को भूल जाएं, क्योंकि उसने उनकी ज़िंदगी बर्बाद करी है। वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं नहीं देख सकती उनकी ऐसी हालत। श्रद्धा बोलती है कि अब वो विराट से कभी भी गुस्सा नहीं होगी। विराट उसके साथ जैसा भी बिहेव करेगा उसे वो कुछ भी नहीं बोलेगी, जैसा विराट रहेगा वो वैसे ही करेगी। इधर श्रद्धा सोच में ही लेटी ही थी, तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती हैं और बोलती हैं, बेटा श्रद्धा, जरा सा तू अपने दादाजी के पास फ़ोन लगा और पूछ अभी तक वो कहाँ पर रह गए हैं। मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ चला गया है, फिर आकर मेरे कमरे में मेरी फ़ोन ढूंढने में मेरी मदद कर, ना जाने मैंने कहाँ पर रख दिया है। श्रद्धा बोलती है, ठीक है माँ, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर उसकी माँ तो वहाँ से चली जाती हैं। तभी श्रद्धा अपने दादाजी के पास फ़ोन लगाकर पूछती है कि वो कहाँ पर हैं। उसके बाद वो सीधा अपनी माँ के कमरे में चली जाती है फ़ोन ढूंढने के लिए। उसकी माँ उसकी तरफ देखती हैं तो बोलती हैं, बेटा क्या हुआ, ये तेरी आंखें इतनी ज़्यादा लाल क्यों है? किसी ने तुझसे कुछ कहा है क्या, या किसी से तेरा झगड़ा हुआ है? श्रद्धा ना चाहते हुए भी अपनी फीलिंग्स को छुपा लेती है और हकलाते हुए बोलती है, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। उसकी माँ बोलती है, बेटा
कुछ ज़रूर है जो तू मुझे से छुपा रही है। मैं तेरी माँ हूँ, बता क्या बात है। श्रद्धा से अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही थी। वे अपनी माँ के गले लगकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसकी सिसकियाँ बता रही थी कि श्रद्धा को बहुत ज़्यादा दर्द है। जब उसका मन हल्का हो जाता है तो उसकी माँ बोलती हैं, अब बता श्रद्धा सारी बात क्या बात है। तभी श्रद्धा सारी बातें अपनी बता देती है, कैसे विराट सर किसी लड़की की वजह से पागल से हो गए हैं। तभी उसकी माँ उससे समझाते हुए बोलती हैं, बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ना तेरे बॉस की। बस तू परेशान मत हो। उस लड़की ने जो भी किया है तेरे बॉस के साथ वो बहुत ही गलत किया है। उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमेशा अपने बॉस के साथ अच्छे से बिहेव करना, उनका हमेशा ख्याल रखना। तो अपनी माँ की तरफ देखकर बोलती है, ठीक है माँ। उसकी माँ उसके बाद बोलती हैं, ठीक है बेटा तू यहाँ पर बैठ और आराम कर ले। मैं तेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। तेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना। मैं जानती हूँ अगर तू ज़रा सा भी रोती है तो तेरे सिर में दर्द होने लगता है। श्रद्धा बोलती है, हाँ माँ। श्रद्धा वहाँ पर बैठकर विराट के बारे में सोचने ही लगती है। उसकी माँ किचन में आ जाती हैं श्रद्धा के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी का कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो मोमेंट कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फ्रेंड्स आप सभी लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कहानी के पार्ट को लॉन्ग बनाने के लिए, तो हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कहानी के पार्ट को लॉन्ग करने की। इसके लिए भी हम आपसे माफ़ी चाहते हैं जो इतने छोटे से पार्ट को अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।